जीवन में इतनी भागदौड़ है, इतनी आपाधापी है कि दौड़ना एक गहरी आदत बन गई है। वो पुकार रहा है हर पल, हर घड़ी। वो तुम्हें आवाज दे रहा है, लेकिन फुर्सत कहां? समय कहां? इतने भाग दौड़ में मशगूल है हम, इतनी बेचैनी से भरे हैं कि उसकी सारी पुकार तुम्हारी कानों तक आकर भी छू नहीं पाती, सुन नहीं पाते हम। ध्यान कहीं और है, विचार से भरा है मन। और ध्यान है क्या? मेडिटेशन है क्या? बस 2 घड़ी शांत बैठकर उसकी पुकार को सुन लेना, उसकी ध्वनि तुम्हारी पकड़ में आने लगे। और वो हो ही तब पाएगा जब तुम ठहरोगे, 2 घड़ी भी ठहरोगे। उस बेचैनी भरे जीवन की जो आदत है उसे बदलोगे। सारे अध्यात्म की कोशिश यही है कि वह तुम्हें बाहों में लेने को तत्पर है। तुम कहीं और व्यस्त हो। बस उस व्यस्तता को थोड़ा शिथिल करना है, थोड़ा छोड़ना है। उस आदत को थोड़ा शिथिल करना है। सारे ध्यान की विधि, सारे प्रक्रिया जाने अनजाने तुम्हें ठहरने की कला सिखाता है कि 2 घड़ी ठहरो और सुनो, अनुभव करो। और जैसे जैसे वह कला गहरे होती जाती है, तुम पाओगे उसकी पुकार तुम्हारे कानों में गूंजने लगती है। उसी को हमने स्वाद कहा है, उसी को हमने अनुभव कहा है। और जब ये गहरा हो जाता है अनुभव, जब ये स्वाद और गहरा हो जाता है, तो और तड़प उठती है और पीड़ा उठती है कि ये गुंज सारे जीवन पर छा जाए। धन्यभागी है जिसके जीवन में यह पीड़ा जगती है, उठती है। वही प्यास तुम्हें एक दिन उससे एक कर देती है, उससे जुड़ा देती है। खो जाते हो तुम, हट जाते हो तुम, और मिलन घट जाता है। और उस मिलन के बिना ना कोई सुकून है, ना कोई चैन है। इस बात को ध्यान रख लेना। अगर कहीं और किसी और कारणवश तुम्हें अगर चैन दिख भी रहा है, सुकून दिख भी रहा है,
तो वो मन का धोखा ही है, इस बात को समझ लेना, मृग मरीचिका ही है। चैन तो तभी आता है जब तुम अपने घर लौटते हो। और सारी प्रक्रिया, सारी ध्यान विधियां, सारा अध्यात्म एक ही कला सिखाता है कि कैसे कर तुम चैन से बैठ जाओ, अपने घर वापस लौट आओ। उसी की सारी कोशिश है। तो मित्रों, इस लौटने की प्रक्रिया में, फिर से घर लौटने की प्रक्रिया में आपका स्वागत है। जिन मित्रों का कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न ले लेंगे और फिर एक प्रयोग करेंगे। हाँ, नमस्कार। पहले पहले अपना परिचय दे, थोड़ा परिचय दे देंगे। हाँ, युगल शाह, ओके, सुंदर, बोलिए। हम्म 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 ध्यान कितने समय से करते हो आप युगल जी, या कोई भी प्रयोग या कोई भी विधि? ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो युगल जी का प्रश्न है कि नाचने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन नाचते हैं तो घर वाले पागल कहते हैं। किस खुशी में नाच रहे हैं? ऐसा 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 घर वाले पूछ रहे? नहीं, ऐसा घर वाले पूछते हैं क्या कि किस खुशी में नाच रहे हो? अरे वाह, क्या बात है। मतलब बीबी पूछती है? अच्छा, शादी नहीं हुआ है तो कौन पूछता है फिर? मम्मी पापा? अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले तो जब वो पूछे ना भैया कि किस खुशी में नाच रहे हो, कि आपके जैसा भैया मिला, उसके लिए तो नाचना पड़ेगा ना, धन्यवाद देना पड़ेगा ना परमात्मा को। उसे कह देना एक बार, समझ रहे हो? नहीं, ठीक है, समझ रहा हूं मैं। नाचने का बहुत मन होता है। नहीं, समझ रहा हूं, समझ रहा हूं। ऊर्जा का थोड़ा नियम समझ लो। ऊर्जा एक तरलता है, एक लिक्विडिटी है। जितनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर अभिभूत होने लगती है, मतलब ध्यान के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जब तुम्हारी कुंडलिनी, तुम्हारी गहरे से गहरी ऊर्जा जगने लगती है, तो डेफिनेटली है कि इतनी ऊर्जा कभी हमने अनुभव नहीं की है।
तो वो अतिरिक्त ऊर्जा हम संभाल नहीं पाते। तो वह ऊर्जा एक अभिव्यक्ति मांगती है, निकास मांगती है। अब वह जो निकास है, वह जो अभिव्यक्ति है, वो सबकी निजी होती है, सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है कोई उस अतिरिक्त ऊर्जा को रोने के माध्यम से बाहर डाले, कोई हंसने के माध्यम से बाहर डाले, कोई नाचकर बाहर डाले, जैसे नाचने की तड़प उठ रही है आपको। यह शुभ लक्षण है, यह अच्छी बात है। अब तुम्हें सवाल खड़ा होगा कि एक तरफ ऊर्जा को बढ़ाना है, अतिरिक्त करना है, धनी होना है, ऊर्जा के स्तर पर धनी होना है, और एक तरफ आप कहते हो उसे बाहर डालो, रो लो, हंस लो, नाच लो, आंखें बंद करके मौन में चले जाओ, कुछ भी करो, वो फिर से अस्तित्व में लौट जाती है, विसर्जित हो जाती है। प्राप्त करना है गहरे भीतर अपनी कुंडलिनी से, उसे जगाना है, और जितनी मात्रा में वो जगेगी, सीधी सी बात है, वो बेचैनी लाएगी, और उस बेचैनी को तुम्हें रिलीज करना है। ध्यान वही करता है, नाच वही करता है। जब तुम नाच लेते हो तो वो जो अतिरिक्त ऊर्जा है फिर से लौट जाती है उस अस्तित्व में, जहां से आई। जिसका धन था उसी को धन लौटा दिया। इस खेल को तुम्हें जारी रखना है, इस प्रक्रिया को जारी रखना है, नाचना है, बिल्कुल मजे से नाचना है। अब रही बात लोगों का पागल कहना, ये तो कुछ दिन रहेगा, चिंता मत करो। वो भी थक जाएंगे, वो भी 4 दिन कहेंगे, फिर वो भी रुक जाएंगे, ठीक है, वो है ही ऐसा, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी चिंता ना लो। तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई पागल कहता है तो ये तो बस एक बात पक्की है, तुम सही दिशा में जा रहे हो, तो उसके लिए तो धन्यवाद देना उनको, नाराज ना होना। अगर कोई आपको पागल कहे तो उसके प्रति बिल्कुल नाराजगी मत लाना। भले धन्यवाद उठ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाराजगी मत लाना, क्योंकि उनकी जो नाराजगी है, उनकी जो बातें हैं, वह तुम्हें पुशअप करती है, इनकरेज करती है। अब ये जो ऊर्जा है, ये जो बहना है, ऊर्जा का बहाव है, उस बहाव में बहुत कुछ तुम्हारे भीतर से बह जाता है, खाली हो जाता है। ऊर्जा केवल अकेली नहीं जाती है, उस बहाव के साथ जब बाढ़ आती है ना, तो बहुत कुछ सफा कर जाती है। बहुत कुछ ऐसा कचरा है जिसे चाहकर भी तुम साफ ना कर सकते थे, तुम हटा ना सकते थे, तुम मिटा ना सकते थे। इस ऊर्जा के लेन देन में, इस ऊर्जा के बहाव में बहुत कुछ बह जाता है, और तुम तैयार हो जाते हो निपट कोरे कागज की तरह। एक दिन ऐसा आएगा कि भीतर कुछ बहाने के लिए बचेगा नहीं। उस दिन इस प्रक्रिया की जरूरत ना पड़ेगी, उस दिन किसी की जरूरत ना पड़ेगी, उस दिन नाच करने की जरूरत ना पड़ेगी, लेकिन नाच जारी रहेगा, वो अवस्था आ जाएगी। लेकिन तब तक नाचना पड़ेगा। अगर अंदर से नाच उठ रहा है तो नाचो, जी भर के नाचो, मस्ती से नाचो, पूरी त्वरा से नाचो, रोकना मत अपने को। कोई पागल कहेगा, उस भय से रोकना मत। रोक दिया कि तुम चुप गए, जो बात सहज बन रही थी उसे तुमने अपने हाथों से रोक लिया।
इसलिए बिल्कुल रुकना मत। ये बहुत सुंदर घटना है। इसका अर्थ ही है कि कुछ अतिरिक्त हो रहा है और ये अतिरिक्त एक दिन रंग लाएगा। नाचने का दिल करे नाचो, बैठने का दिल करे बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठने का दिल करे, चुप रहने का दिल करे तो चुप हो जाए, हंसी आए तो हंस लेना, रोना आए तो रो लेना। क्योंकि ये सब जो माध्यम है तुम्हारे गहरे अचेतन के, गहरे से गहरे अचेतन के जन्मों जन्मों के जो ऐसे सारे कर्म हैं, जो ऐसी सारी ग्रंथियां हैं, गांठें हैं जो खुल रही है, जो रिलीज हो रही है, जो बह रही है, जो तुम्हें हल्का कर रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है, ये तुम्हें जाने अनजाने समाधि की ओर, समुद्र की ओर ले जा रहा है। तो स्वामी जी इतना ही कहूंगा कि बस मस्ती से नाचना, झूमना। दर्द दोनों आंखों के बीच एक ही कारण से होता है। जैसे मैं हर बार कहता हूं, जब तुम साधना शुरू करते हो तब तुम सिर्फ मूलाधार में होते हो, नीचे होते हो। अब साधना की गहराई पाने के लिए तुम्हें कोई टारगेट दिया जाता है कि भैया ध्यान थोड़ा दोनों आंखों के बीच करना, आज्ञा चक्र पर, या कहो सहस्त्रार पर करना, ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि जाना ऊपर है, ऊर्जा को ऊपर की ओर बहना। ये विज्ञान है। जहां भी तुम ध्यान देते हो उस ओर ऊर्जा सहज बहने लगती है, उस ओर ऊर्जा का बहाव सहज होने लगता है। तो शुरू शुरू में तुम्हें वो बातें पकड़ाई जाती है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए इंसिस्ट किया गया पहले शुरुआत में आपको। एम आई राइट? हाँ, तो ये जो आदत नहीं दी गई है ना, वो इसलिए दी गई है कि जैसे ही तुम्हारा ध्यान आज्ञा चक्र पर तुम देना शुरू करते हो, शुरू शुरू में तो ध्यान जाता नहीं था, भूल जाते थे, याद आती थी फिर से लौट आते थे आज्ञा चक्र पर। तो ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत बनाई जा रही है, निर्मित की जा रही है कि जितना तुम ध्यान देने लगोगे, जितना कॉन्सेंट्रेट बढ़ने लगेगा आज्ञा चक्र पर, उतनी सीधी सी बात है कि ऊर्जा का बहाव सहज ऊपर आने लगेगा, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। कुंडलिनी तो जग रही है, उसकी ऊर्जा अतिरिक्त हो रही है, तो ये सहायक हो जाती है कि अब ऊर्जा जाए कहां, या तो सेक्स सेंटर से बह जाती है या फिर वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर उठने लगती है। तो उसके लिए वह ऊपर उठे, तुम्हारा ध्यान ऊपर रहे, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट ऊपर रहे, इसलिए आज्ञा चक्र बहुत सहायक है, कीमती है। लेकिन अब मुसीबत कहां होती है? जब एक सर्कुलेशन बहुत स्मूथली होने लगता है, सहज होने लगता है, तो वही आदत, यहां ध्यान रखने की जो आदत है, वो आप थोड़े थोड़े शारीरिक रूप से अड़चन देने लगती है, क्योंकि वो आदत बन रही है और वह आदत सहज होने लगती है। तो तुम जब ऐसे ही बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, लेकिन जाने अनजाने वो आदत तुम्हें इस आज्ञा चक्र पर लौटाती है, उसकी याद बनी रहती है। और जितनी उसकी याद बनी रहेगी, सीधी सी बात है, ऊर्जा का धक्का, ऊर्जा का बहाव उस और सहज बहने लगता है। ये विज्ञान है। जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा, ऊर्जा का बहाव सहज होने लगेगा वहां। तो उसी आदत के कारण अब तुम्हें वह अड़चन रूप मालूम पड़ता है, क्योंकि अब तुम चाहते नहीं और आदत बस वह ऊर्जा वहां धक्का दे रही, तो वह पेन करता है, वो परेशान करता है। आप समझ रहे हो स्वामी जी? तो अभी इस आज्ञा चक्र पर ध्यान देना थोड़ा छोड़ दो। ओशो की जो ध्यान विधि है, चक्रा साउंड मेडिटेशन, कुछ समय तक उसको करो,
तो उसको आप ठीक से करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस होने लगेगा, और जितना बैलेंस होते जाएगा एक संतुलन आते जाएगा, और जैसे संतुलन आएगा तो ये सारे अतिरेक परेशान करने वाले जो अनुभव है वो सहज ही विसर्जित हो जाएंगे।